दर्शकों, हमारे साथ हैं जबलपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा जी। हम आपका स्वागत करते हैं अमरीश भाई। बड़ा मुद्दा है कि सत्ता जो है अपने हितों के लिए ऐसे लोगों को उन पदों पर बिठाल देती है जो उसके हितों को साधती है। मसलन नगर निगम एक उदाहरण है जबलपुर। दिल्ली की बात अलग है, भोपाल में भी लगभग यही कुछ होता आ रहा है। जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग वो देख रहा है जिसके पास स्वास्थ्य से संबंधित कोई डिग्री नहीं। जल विभाग किसके पास है, कॉलोनी सेल किसके पास है, इस पर अगर गौर करें तो ये डेपुटेशन पे जो नियुक्तियां होती हैं, इनको लेके आपका क्या कहना? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि डेपुटेशन पे जो नियुक्तियां होती हैं, मुझे तो लगता है कि नियुक्तियां व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए की जाती हैं। ये देखा जाता है कि कौन सा कर्मचारी हमें व्यक्तिगत आर्थिक लाभ दे सकता है, ना कि जनता का कोई काम की बात उनमें ध्यान रहती है, ना ही निगम के हित की कोई बात ध्यान में रहती है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों को अपना व्यक्तिगत स्वार्थ की बात ध्यान में रहती है। और विपक्ष अगर इस बात को उठाता भी है तो सत्ता में बहुमत का लाभ लेके वो बात को इग्नोर कर दिया जाता है। और अभी तक देखा जा रहा है पिछले कई सालों से कि नगर निगम में हर उस विभाग में वही लोग काबिज हैं जो उस विभाग के जानकार नहीं हैं। और एक चीज और, जो अधिकारी रिटायर हो जाते हैं, अगर उनको लगता है कि अधिकारी हमारे काम का है, व्यक्तिगत काम का, ना कि जनता के काम का, उन पे भी MIC के माध्यम से भोपाल उनकी सिफारिश भेजी जाती है। और कुछ हद तक अभी तक देखा है कि उसमें उनको सफलता भी हासिल हुई है और वो दोबारा उन लोगों पे दाव लगाते हैं, उसी विभाग में उसी पदों में बैठाल के, भले उस पद के वो जानकार हो या उस पद के लायक हो ना हो, पर उनको बैठाया जाता है। एक्सटेंशन दिलवाया है। ये भाषा बदल गई है कि उनको रिटायरमेंट के बाद उनको एक्सटेंशन दे दिया 1 साल का या 6 महीने। अभी नगर निगम जबलपुर जिस तरीके से देखने में आ रहा है, लगातार कर्मचारियों के मुद्दों पे बात करें तो आउटसोर्स कर्मचारी का मुद्दा एक बड़ा गंभीर मुद्दा हो गया। 6 माह तक अगर 90 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से पैसे निकलते रहे तो 6 माह में करोड़ों रुपए। तो ये करोड़ों रुपए का जो घोटाला और घपला हुआ है, ये कहाँ लगता है आपको किन के जरिए हो रहा होगा? देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ अधिकारी और जो सत्ता में बैठे लोग हैं, क्योंकि आउटसोर्स नगर निगम में लगभग मेरी जानकारी में 5 से 6 हज़ार आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जो स्वास्थ्य के हैं सबसे ज़्यादा। उसके बाद आपके कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, आपके अतिक्रमण शाखा में लगे हैं, हाका गैंग में लगे हुए हैं, इवन जल विभाग में भी कुछ हद तक आउटसोर्स लगे हुए। सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग में जो भारी तादाद है वो आउटसोर्स कर्मचारियों की स्वास्थ्य विभाग की है। तो लगभग आप ये देखिए कि ये 6 माह का नहीं, मैं तो कहूँगा ये 6 साल और उसके पहले का, ये सालों का आउटसोर्स के माध्यम से जो घपला हो रहा है। कांग्रेस पार्षद दल हो या हमारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने भी ये आवाज़ उठाई थी कि आप आउटसोर्स के माध्यम से उन लोगों को भर्ती करते हैं ठेकेदार के माध्यम से। अगर सरकार डायरेक्ट किसी माध्यम से एक नियम निकाल के डायरेक्ट उन कर्मचारियों को भर्ती करे और उनका पैसा अकाउंट में दे तो उनका PF भी कटेगा, उनको सरकारी नौकरी भले ना हो वो, पर उसको एक स्वाभिमान रहेगा कि मैं किसी सरकारी गवर्नमेंट ऑफिस में कर्मचारी हूँ। अभी वो ठेकेदार के अंडर में, ठेकेदार सरकार देती है 14 से 15 हज़ार रुपये। अगर कलेक्टेड गाइडलाइन देखी जाए तो प्रतिदिन लगभग मुझे जो जानकारी 350 रुपये प्रतिदिन की दर से देना चाहिए, पर वो देते हैं 250 रुपये, 250 रुपये। वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को मालूम है कि डायरेक्ट अगर हम कर्मचारी के अकाउंट में देंगे तो उनके लोगों का हित नहीं सधेगा, इसीलिए आउटसोर्स के माध्यम से ये एक धंधा बन चुका है। और इसमें लगभग अरबों रुपए की चपत पूरे मध्य प्रदेश में पड़ रही है। जबलपुर की अकेली बात की जाए तो प्रतिमाह 90 लाख की अगर बात की जाए तो 6 माह का नहीं है, ये लगभग कई सालों का है। और इसमें हर उस आदमी की जांच होनी चाहिए जो दोषी है, चाहे वो अधिकारी हो वर्तमान के, चाहे पूर्व के अधिकारी हो, चाहे वो वर्तमान के सत्ता बैठे लोग हो या पूर्व के सत्ता में बैठे लोग हो। क्योंकि होता वही है, पार्षद अगर स्वास्थ्य विभाग में कोई प्रमाणीकरण करता है कि हम सफाई से संतुष्ट हैं, लेकिन ये बताता है कि हमारे पास इतने कर्मचारी हैं, इतने कर्मचारी नहीं आए, ये भी अंकित होता है, तो वहां पर ये चीज नहीं होती। वहां पर अपने मन से हाजिरी लगाई दी जाती है और उसके बाद उसका जो सिस्टम है वो सिस्टम न जाने क्या होता है, उस हिसाब से उनको पे भुगतान मिलता है और ठेकेदारों की जेब में जाता है। और ठेकेदार की जेब में जाने के बाद किस किस में बढ़ता है वो तो ठेकेदार में जब पूछा जाएगा वही बता पाएगा। दोस्तों, एक छोटी सी बात याद आ गई, सिस्टम की बात की। नगर निगम जबलपुर
में लगातार हम भी बतौर पत्रकार न्यूज कवर भी करते थे, जाते भी थे। एक पार्षद हैं, वो चुनाव जीते थे और आज से 10 साल 5 साल के बीच की बात है। तो जब वो चुनाव जीते तो वो अधिकारियों से मिलने भी जाते थे। इत्तेफाकन वो MIC में भी शामिल हो गए थे। तो वो अधिकारियों से बोलते थे हमें सिस्टम में शामिल कर। और ये बात कई अधिकारियों ने बताया तो हमारी बात आई कि ये सिस्टम में शामिल होना क्या होता है। देखिए, बहुत अच्छी चीज आपने पूछी है। हम भी 15 माह हमें भी सौभाग्य मिला था कि नगर निगम में सत्ता में बैठ के सेवा करने का। और हम सत्ता में बैठे थे, स्वास्थ्य विभाग था जो सबसे ज्यादा जिसपे आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, सबसे ज्यादा जिसमें उंगलियां उठती, उस विभाग में 15 माह रहा। उसके बाद मुझे हमारे महापौर जी भाजपा में चले गए तो मुझे विपक्ष में नेता बनने का सौभाग्य मिला। तो मैं मुद्दों को उठा रहा हूं। मैंने उस मुद्दों को उठाया जिसमें सबसे ज्यादा खरीदी होती है। नेता विपक्ष के बतौर हमारा पूरा पार्षद दल जिसमें शामिल था। हम लोग ने प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया कि इसमें कोई मशीन आ रही थी नगर निगम में, रोड स्वीपिंग मशीन कि लगभग उसकी दर इन्होंने तय की थी टेंडर की 10 करोड़ 50 लाख रुपए। इसके अंदर जो पैसा देगा उसको हम मशीनें, ये उसको टेंडर मिलेगा। तो उसमें 3 लोग पार्टिसिपेट किए जिनको नगर निगम ने वैलिड किया कि आप लोग ही टेंडर ले सकते हो। उनमें सब में मात्र 1,50,000 का अंतर था तीनों में। तो ये किस चीज की बू है? ये भ्रष्टाचारी की तो बू है। आपने शर्तें ऐसी लगाई जाती और हमने उसमें उंगली उठाई। और आप मानिएगा, हमारी उंगली उठाने के बाद आज दिनांक तक वो मशीन नगर निगम में नहीं आई। और हम भी उस विभाग में रह चुके थे 15 महीने। अगर हम कुछ गलत होते तो हम पे भी उंगली उठती, लेकिन हम गलत नहीं थे। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपने किसी MIC मेंबर का जिक्र किया, हो सकता है वो सिस्टम में शामिल होने की बात कर रहे हो, पर मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि अगर आप ऐसा नहीं, अगर आप ईमानदारी से काम कर सकते हैं, पब्लिक का हित का काम कर सकते हैं, तो निश्चित तौर से आपको जनता सराखों में रखेगी। और जब आप किसी पे आरोप लगाओगे तो वो आप पे उंगली नहीं उठा पाएगा। वही बात है कि सिस्टम में शामिल होना, सिस्टम एक भ्रष्टाचार का सिस्टम है जो सब तरफ फैल रहा है। और उसमें अगर कोई ये कहता है कि मुझे शामिल किया जाए, जबकि वो जनता में शामिल होना था, उसको वो सिस्टम में शामिल होने की बात करें, तो मान के चले कि कहीं न कहीं वहाँ पर जड़ों से ऊपर तक भ्रष्टाचार बजबजा चुका है। और अभी हाल ही का जिस तरीके से अमरीश भाई ने कहा कि 90 लाख रुपये प्रतिमाह का भी अगर बात कर रहे हैं, तो आउटसोर्स के नाम पर कम से कम 5-6 वर्षों में अरबों रुपयों का खेल हो चुका है। और अब हम ये जानना चाहते हैं इस मुद्दे को लेके कांग्रेस पार्षद दल क्या करेगा। सबसे पहले हम लोग ने इस मुद्दे पे सदन में उठाने की बात की थी मीडिया के माध्यम से, तो सदन उस दिन लगा नहीं। हम लोगों ने 2 दिन के बाद इस मुद्दे को लेके पूरा पार्षद दल ने माननीय अध्यक्ष महोदय को धारा 30 की बैठक बुलाने के लिए हम लोग ने पत्र दिया है। और इसमें और भी विषय शामिल हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर से हमको पता है कि सदन में हमारी बात को सुना नहीं जाएगा क्योंकि बहुमत उनका है। हो सकता है धारा 30 की बैठक आज तक उन्होंने इतने पत्र देने के बाद भी नहीं बुलाई, तो वो नहीं बुलाएंगे। लेकिन अब हम लोग कांग्रेस पार्षद दल इसको वार्ड स्तर पर हम लेके जाएंगे और हर वार्ड में हमारा पार्षद दल इस पर प्रदर्शन करेगा। जहां हमारे कांग्रेस के पार्षद है वहां, जहां हमारे कांग्रेस का संगठन है, जहां हमारे कांग्रेस के चुनाव लड़े लोग हैं, उनके नेतृत्व में हम वार्ड स्तर पर भ्रष्टाचार को लेकर, क्योंकि आज की बात नहीं है ये, वर्तमान की, ये 17 से 18 सालों की बात है। क्योंकि आउटसोर्स नगर निगम में लगभग 2004 के बाद से बहुत तेजी से फैला है। 4 के बाद से, और 4 के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में सत्ता है। निश्चित तौर से 4 के बाद से ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। आउटसोर्स के माध्यम से सबसे बड़ा खजाना अपनी जेबों में भरा जा रहा है, घरों में खजाना भरा जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। इसको लेके हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे और जहां जिस स्तर तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सड़क से लेके, सदन से लेके और कोर्ट तक, हमारा पार्षद दल, हमारा पूरा कांग्रेस संगठन बराबरी से इस लड़ाई को लड़ेगा। दोस्तों, आउटसोर्स कर्मचारियों के नाम पर हुए इस बड़े घोटाले का अब कहीं न कहीं एक एक चेहरा उजागर होने की स्थिति सामने आएगी। वो तमाम अधिकारी, वो सत्ता में बैठे लोग बेनकाब होंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। वर्ष 2026 भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई का संकेत दे रहा है। अमरीश मिश्रा जी, आपने चर्चा की नो न्यूज से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गंगाचरण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नो न्यूज व्यूज में निश्चित तौर से हम लोग को
जनता के बीच में अपनी बात रखने का मौका मिलता है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।